आज से कुछ चंद घंटा पहले हम लोगों ने रिपोजिशन किया था, याद आ रहा है कुछ रिपोजिशन? तो हम लोगों का हायर परचेज एग्रीमेंट में क्या होता है, मैं डाउन पेमेंट करता हूँ और उसके बाद मैं इंस्टॉलमेंट पे करता हूँ विच विल बी इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। अगर मैं इंस्टॉलमेंट दे नहीं पाया तो वो मेरा एसेट वापस लेके चला जाएगा। तो अगर आपको याद है, मैंने थर्ड इंस्टॉलमेंट नहीं दिया था अपने एग्जाम्पल में, तो चंपा आया और वो लेके चला गया। तो मैंने बोला चंपा आप मेरा बाइक लेके जा रहे हो जिसका वैल्यूएशन मेरे लिए 25,000 है। चंपा बोला तेरा वैल्यूएशन तेल लेने गया क्योंकि तूने डिप्रिशिएट किया 25% और वो मेरे लिए इररेलेवेंट है। चंपा ने बोला मैं तो डिप्रिशिएट करूंगी कितने परसेंट से, 30% से। तो याद करिएगा मेरा एग्जाम्पल, कहाँ है हमारा चंपा वाला एग्जाम्पल, ये रहा। तो चंपा बाइक कितने पे लेके जा रही है, 10,000। तो मेरा 25,000 का बाइक चंपा 10,000 लेके गई है, तो इट मींस वी हैव अ लॉस ऑफ 15,000। तो मेरे को चंपा को देना कितना रुपया बचा था, 22,000। चंपा ने उसके बदले बाइक ले गया, पर वो बाइक कितने पे लेके गई है, 10,000 पे। मेरे को चंपा के पास कितना अमाउंट ड्यू रह गया है, 22,000 ड्यू था, उसमें से 10,000 का बाइक लेके चली गई है। तो अब मेरे को चंपा को कितना रुपया देना है, ये मेरा क्वेश्चन है आप लोग सबसे, कितना रुपया देना है मेरे को चंपा को? परफेक्ट। अब एक बार ना प्लीज मॉड्यूल निकालिएगा ना, जो जो बोल रहा है उसका रिप्लाई करना प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको, समझ नहीं आएगा दिक्कत हो। एक बार रिप्लाई करने के लिए रेडी हो आप लोग, प्लीज बोलना, हाँ ना बोलना। हाँ भैया। हाँ भैया। तो नंबर 1 हो गया हम लोगों का, रिप्लाई करना प्लीज जल्दी से। गाइस रिप्लाई मांग रहा हूं आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया ये हम लोगों का, प्लीज हाँ ना बोलने चलते चलो जल्दी जल्दी से। हाँ भैया। हाँ भैया। फटाफट से, सब लोग का 1 क्लियर है शायद। 2 के ऊपर लिख दो IRR कंसेप्ट, IRR इज द कंसेप्ट ऑफ FM। उसके बाद मैं समझाऊंगा लॉजिकली, ठीक है? हो गया डन। 3 कल हम लोगों ने कर लिया था, अगर आपको याद है तो पूरा सम हो गया हम लोगों का 3। हाँ भैया। 4 होल्ड पे है। 5 क्या सिनेरियो, 5 का क्या सिनेरियो प्लीज बताना ना यार। गाइस हमने 5 किया है नहीं किया है, बोलो ना यार जल्दी से। किया है भैया। कर लिया भैया। नहीं नहीं 5 तो रिपोजिशन का है। कर लिया भैया। ये कैसे किया, 5 रिपोजिशन है। 5 तो रिपोजिशन है। 5 आज करना पड़ेगा, 5 नहीं किया हम लोगों ने, ठीक है? या तुम लोग ध्यान से देख के रिप्लाई भी नहीं कर, हमको कैसे पता चलेगा क्या किया क्या नहीं किया? आप लोग बोलेगा ना, आप लोग को पता नहीं है कि क्या किया क्या नहीं किया। नहीं किया भैया ये। 5 नहीं किया है। सुनो भाई फटाफट बोलता ना यार, क्या तुम लोग टाइम पास करो सुबह पहले बैठ के यार, आप लोग रिप्लाई नहीं कर सकते क्या क्लास के अंदर आके? 1 हम लोगों ने कर लिया है, 2 हम लोगों ने नहीं किया, क्लियर? 3 हमने कर लिया है, ठीक है? हाँ भैया। हाँ भैया। नहीं किया है, 5 बाकी है, 4 और 5 यहाँ बाकी है। 6 कल किया था क्या हमने? नहीं किया नहीं था। भैया। नहीं क्या भैया। 7 हो गया हम लोगों का, यस। 8 हाँ। कल ही किया है मैंने शायद। हाँ भैया। तो 8 का ये लेजर होमवर्क दिया था क्या मैंने आपको? हाँ भैया। 9 थ्योरी को छोड़ रहे हैं एक बार। 10 11 12 13 14 15 16 हो गया सारा। हाँ भैया। और यहाँ पे बचा हुआ है ये 17 18 19, ये हम लोगों का सम का स्टेटस बचा हुआ है। आइए अब एक एक करके चलते हैं। तो लास्ट वाला सम का आप लोगों को लेजर बनाना था, क्या स्टेटस रहा है बनाने का, हमको रिप्लाई करना बना चाहिए। लिया भैया। बना लिया बना भैया। लिया भैया। तो आप लोगों ने कितना लेजर बनाया? 2 लेजर बनाया मेरे हिसाब 2 से। बनाया। हाँ भैया। आइए मैं एक बार डिस्कशन कर देता हूँ, ठीक है? तो आइए सबसे पहले आप लोगों ने एसेट का अकाउंट बनाया होगा। क्या है एसेट का अकाउंट? टेम्पो अकाउंट। और दूसरा हायर वेंडर का नाम क्या है हम लोगों का? दिल्ली मोटर्स। दिल्ली मोटर्स। सबसे पहले हम लोगों ने टेम्पो खरीदा, तो टेम्पो खरीदने का एंट्री देखो, पार्टिसिपेशन इज द की। हम लोगों ने टेम्पो खरीदा, टेम्पो खरीदने का एंट्री क्या दिल्ली होगा? मोटर्स। टेम्पो अकाउंट डेबिट टू दिल्ली मोटर्स। दिल्ली मोटर्स। हम लोगों ने ये टेम्पो कितना रुपया का खरीदा? देखो यार पार्टिसिपेशन आपको करना पड़ेगा क्लास के अंदर। 1,50,000। 1,50,000। हमने 3 टेम्पो खरीदा 50,000 का, तो कितना हो गया? 1,50,000। बहुत बढ़िया, ठीक है? तो हम लोग यहाँ दिल्ली मोटर्स में जाके क्या लिख देंगे? बाई 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 टेम्पो। टेम्पो। सोचेगा तो लेजर नहीं बनेगा एग्जाम में स्पीड में। हो गया ये परचेस का। अब इस दिन तो मैं कुछ डाउन पेमेंट। करके आता हूँ, ये सब कुछ पेमेंट करते हो। आपने कितना का पेमेंट कर दिया है? 30,000। बताइए। 30,000।
अब तो मिलेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर, तो पहले पूरा साल का हम लोगों को उसको क्या देना पड़ जाएगा, इंटरेस्ट तो ऑब्वियसली 1,20,000 भी देना पड़ेगा अगर 10,800 इसके अंदर कॉमन 10,800 10,800। अब मैं इंस्टॉलमेंट पे कर रहा हूँ 40,000 का और 10,800 का इंटरेस्ट, तो मैं कितना 50,800 50,800। तो आई विल लेफ्ट विद अ बैलेंस सीडी ऑफ 80,000 80,000 टोटल 16800 हो गया 168 आपको टोटल में इंटरेस्ट नहीं। यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, डेप्रिसिएशन 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 का 2 रेट है, 20,000 तो हमको अपना वाला रेट पे लगाना है डेप्रिसिएशन, तो 20% 20% पे है 30,000। बैलेंस सीडी कितना आ गया 120 1,20,000। क्या आप लोगों ने भी यही किया है क्या, जल्दी से हाँ बोल भैया। दीजिएगा। हाँ भैया नीचे उतारा होगा आप लोगों ने बैलेंस बीडी कितना रुपया 1,20,000। अब मैंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी तो पे किया ही था, ठीक है, तो इसको नीचे हाँ। उतार लेते हैं बैलेंस बीडी। अब मैं इसके बाद 1 साल बाद मिलने जाऊंगा, तो इसके ऊपर क्या, ओके ये सेकंड वाला इंस्टॉलमेंट है, क्या मैंने सेकंड इंस्टॉलमेंट पे किया है क्या, ये मेरे को आंसर करना जल्दी से। क्या मैंने सेकंड इंस्टॉलमेंट पे किया है क्या, ये मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से। नहीं किया इंटरेस्ट तो लगेगा, यस लगेगा। हाँ भैया क्या डेप्रिसिएशन लगेगा, यस एकदम लगेगा। हाँ ठीक है, लेकिन अब मैंने पेमेंट नहीं किया था, तो अब देखिए क्या डेटा था, दो टेम्पो वो लेके जा रहा है, कितना रुपया पे लेके जा रहा है ये बताओ प्लीज जल्दी से। 49,000। तो कौन लेके जा रहा है भाई, दिल्ली मोटर दिल्ली मोटर्स कितना रुपया पे लेके जा रहा है 49,000 49,000। एंड कितना का बाई पीएनएल, कितना का लॉस 15,000 15,000 ये देखो ना, ये दोनों मिला के 64 हो रहा है। द बुक वैल्यू ऑफ द टेम्पो एट द एंड ऑफ ईयर 2 क्लियर टू एवरीवन। प्लीज आंसर करने का ड्यूटी आपका हाँ है। भैया। सम के अंदर हाँ भैया बताओ प्लीज जल्दी से, हम वेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे भी तो ये चला जाएगा, ये टेम्पो लेके चला गया, तो कुछ तो सेटलमेंट होगा इसके साथ भी। तो 2 टेम्पो बताइएगा, 2 टेम्पो कितना 49,000। तो बैलेंस सीडी बताइएगा, बैलेंस कितना आ रहा है इसका 38,200 यहाँ तक सब लोगों ने राइट किया है क्या? हाँ भैया। हाँ पार्टिसिपेशन भैया। दिखाओ। इस बैलेंस सीडी को नीचे उतार के हम लोग क्या लिखेंगे, बैलेंस बीडी कितना रुपया 38,200 देखिए अंडरस्टैंडिंग बताइए अपना क्लास का जल्दी हाँ जल्दी। भैया और ये हम लोगों का बैलेंस बच जाएगा, कितना बैलेंस बच जाएगा ये बताइएगा जल्दी से। 32,000 भैया, ऊपर डेप्रिसिएशन 24,000 होगा इसमें। ये WDV है ना, सॉरी हाँ भैया। गाइस आप लोगों ने दोनों साल राइट किया है क्या, अब ये बताओ ना हमको जल्दी से। हाँ भैया। हाँ भैया। एसेट का तो देखो झमेला खत्म कर देता है, इसको हम लोगों ने नीचे उतारा क्योंकि हम लोगों को 3 साल का लेजर बनाने बोला था। दिख रहा है आपको 2010, 2011, 2012 दिख रहा है आप लोगों को, तो आपको तीसरा साल पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन लगेगा, कितना रुपया डेप्रिसिएशन लगेगा इसके ऊपर 6,400 इसी के ऊपर लगेगा। WDV का सम है, यस या नो? हाँ भैया। हाँ भैया। कितना आंसर आया है ये 25,600 देखना यहाँ पे समझ में आया नहीं आया ये बताओ जल्दी से। हाँ भैया। अब हमें इसको पे करना है, लेट्स बी कॉन्सेंट्रेट। ये हम लोगों का 3rd ईयर बिगनिंग में, आपने इसको कब पे किया ये हमको बताओ, क्या असम्पशन पे किया? भैया बिगिनिंग में पेमेंट कर दिया, ये नोट में लिख दिया। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको एंड में पे करेगा तो हम लोगों को इसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, इंटरेस्ट? हाँ भैया। यस या नो? प्लीज सोच सोच के बोलो हाँ भैया। जल्दी जल्दी, हम वेट कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम हाँ भैया। 3rd ईयर के एंड में पे कर रहे हैं तो पूरा साल का क्या लगेगा, इंटरेस्ट। और वो इंटरेस्ट किसके ऊपर कैलकुलेट होगा, 38,200 का कितना परसेंट, 9%। हाँ भैया। 9% है ना इंटरेस्ट? हाँ भैया। 3438 कितना 4163। तो ICAI ने इस सम में ये असम्पशन किया, उस सम में कुछ और असम्पशन किया है, क्योंकि उस समय तो बोला था 3 महीना बाद पेमेंट कर रहे हैं। तो एक काम करता है हम लोग अपना कंसिस्टेंसी के लिए हर बार लास्ट सेटलमेंट में क्या ऐड कर लेते, लास्ट समय हमने किया नहीं था और बेटर अब यही होगा, हर बार लास्ट सेटलमेंट में लेट अस कैलकुलेट व्हाट इंटरेस्ट। भाई समझ में आया? इस हाँ भैया। सम में कितना टाइम का लगेगा, पूरा 1 3 ईयर महीना का। पूरा 1 ईयर का। और हाँ, इस लास्ट समय सम में कितना महीना का इंटरेस्ट निकाल के लगा देना, 3 महीना का। ठीक है। और इंटरेस्ट रेट कौन सा यूज करेगा, वो यूज करेगा जो क्वेश्चन में दिया हुआ, नहीं देगा तब अलग बात है। ठीक है, अलग अलग से रेट दे देगा तब अलग बात है, नहीं तो जो रेट दिया हुआ वो यूज करेगा।
आई होप दिस इज क्लियर टू माय हाँ एंटायर। भैया। बस देखो यार, आप लोगों ने राइट किया नहीं किया, आप लोगों ने इंटरेस्ट हाँ भैया। Right है मैंने ठीक कर दिया आप लोगों के लिए कि आप लोगों को समझ में आया नहीं आया बोलो जल्दी जल्दी से, आप लोग इतना स्लो नहीं हाँ कर भैया। सकते। पूरा बैच क्लियर है, कैन आई गो फॉरवर्ड, लेट्स स्पीड अप द प्रोसेस ना इंस्टेड ऑफ स्लोइंग हाँ डाउन। भैया। हाँ भैया। अब आइए एक बार हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाए क्या ना, क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाए अपन। हाँ भैया। हाँ भैया। भैया बहुत बढ़िया, थोड़ा सा बिल्डिंग करते हैं एनर्जी एंड आप रिप्लाई करिएगा। आज रिपोजिशन को एकदम कंट्रोल में लेके जाना है नेक्स्ट 1 आवर के अंदर। कमिए, लेट्स कम टुगेदर, लेट्स सेटल डाउन प्लीज, लेट्स कंसंट्रेट नाउ। क्वेश्चन क्या बोले, लेट्स सी। लकी ब्रॉट 2 ट्रैक्टर्स, कितने ट्रैक्टर खरीदे हैं बताइए जल्दी से। 2 ट्रैक्टर खरीदे फ्रॉम हैप्पी। तो लकी ने 2 ट्रैक्टर खरीदा हैप्पी से ऑन 1 अक्टूबर 2011। ध्यान दीजिएगा इस बार खरीदा कौन सा डे। तो जब पहली बार डेप्रिसिएशन लगेगा या तो 3 महीना का लगेगा या 6 महीना का लगेगा, डिपेंडिंग व्हाट इज द ईयर एंडिंग। क्योंकि जिन्होंने खरीदा है वो क्या डेट है हम लोगों का, 1 अक्टूबर 2011। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इस दिन कितना ट्रैक्टर खरीदा है इसने? 2 ट्रैक्टर। किसने खरीदा है? लकी ने। तो लकी हम लोगों का क्या हो गया? हायर परचेजर। एंड हैप्पी इज व्हाट? हायर वेंडर। हायर वेंडर। बहुत बढ़िया, आप लोग लिख रहे हैं? ठीक है। हाँ भैया। फिर हम लोगों ने डाउन पेमेंट किया 5 लाख का, या नहीं लिख रहा है चलेगा ना, वहीं से देख लेगा। डाउन पेमेंट किया 5 लाख का, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 265, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 245, तीसरा इंस्टॉलमेंट 275। इंटरेस्ट इज चार्ज एट 10% पर एनम। अब एक बात बता, क्या कैश प्राइस दिया हुआ है? लेट्स फोकस इन द सम पूरा। नहीं दिया क्या हुआ। कैश प्राइस दिया हुआ है? हम प्लीज आप लोगों से नहीं बात दिया करें। हुआ। नहीं दिया हुआ। कैश प्राइस नहीं दिया हुआ है। इस बार टेबल फॉरवर्ड बैकवर्ड बनेगा। बैकवर्ड बना। बैकवर्ड बने। बाकी लोग थोड़ा सा रिस्पांस बनाते ना क्लास के अंदर, तब तो मजा आता है क्लास करके। टेबल फॉरवर्ड बनेगा या बैकवर्ड बनेगा? चलो जल्दी Backward. से बता दो हमको। बैकवर्ड। बैकवर्ड, क्योंकि सम में क्या मिसिंग है हमारा सम Cash. के अंदर कैश प्राइस मिसिंग है। ठीक है। फिर बोला लकी प्रोवाइड्स, इंटरेस्ट का रेट लिख लेते हैं। इंटरेस्ट क्या है रेट तो बताओ 20%। एट द रेट 10% पर एनम है। एंड डेप्रिसिएशन का क्या रेट है? 20%। 20%। ऑन 39 2014। मैं देख रहा है ये मिडल डेट ले रहा है, बी वेरी केयरफुल। एक बार देखते हैं इन्होंने कुछ बोला है क्या, फाइनेंशियल ईयर ऐसा कुछ बोला है क्या? हाँ भैया। हाँ भैया, सितंबर लेना है। 38 सितंबर को बुक्स क्लोज होता है। कहाँ पे बोला भाई? लास्ट लाइन में क्या? हाँ, तो फिर तो 12 महीना का ही लगेगा यार मेरे हिसाब से। तो हाँ भैया। हाँ भैया। तब तो कुछ झमेला ही नहीं है। तो 110 11 तो फिर 39 वॉट 12 पहला इंस्टॉलमेंट। गाइस पार्टिसिपेशन करता है क्लास के अंदर। सेकंड इंस्टॉलमेंट कब? 39 30। तो इसने पहला इंस्टॉलमेंट दिया है, सेकंड दिया है, क्या इसने तीसरा इंस्टॉलमेंट दिया है क्या? ये बताओ प्लीज जल्दी से। वी वांट अ रिस्पांस। क्या ये दिया है? यस ये दिया, ये दिया, ये दिया, ये डाउन पेमेंट दिया, यस दिया है। क्या पे नहीं किया उसने? प्लीज जल्दी से आंसर। इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट। अगर इसने थर्ड इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया तो इसका गाड़ी क्या हो गया, ट्रैक्टर क्या हो गया था? रीपोजेस हो गया था। क्लियर है सबको? जल्दी से बोल दो। हाँ भैया। हाँ भैया। Thank you. So on 39 2014 Lucky failed to pay the third installment, upon which Happy repossessed one tractor. दोनों नहीं लेके गया, एक लेके गया। Happy agreed to leave one tractor. Happy बोलता ले जा भाई ले जा। With Lucky and adjusted the value of tractor against the amount due. तो normal language है। The tractor taken over was valued on the basis of 30% depreciation. तो valuation purpose के लिए क्या depreciation यूज होगा? जल्दी से बताओ तो प्लीज। 30%। ठीक है। फिर बोला दी बैलेंस अमाउंट रिमेनिंग इन दी वेंडर्स अकाउंट, जो भी बैलेंस बचेगा ये ट्रैक्टर एडजस्ट करने के बाद, was paid by Lucky आफ्टर 3 महीना, वापस से 3 महीना बाद दे रहे। पर इस बार देखो क्या बोला है, विद इंटरेस्ट एट द रेट 18% पर है। बहुत बढ़िया, क्लैरिटी नहीं है ये क्वेश्चन के, अगर फील कर पा रहे हो। उन्होंने बोल दिया कि हम 3 महीना बाद देंगे, और जब 3 महीना बाद दोगे तब इंटरेस्ट कितना परसेंट लगाना है? 18%। 18%। पहले बोलो ये इंटरेस्ट अभी काम आएगा कि नहीं? तो लास्ट में काम आएगा। तो अभी क्यों माथा पच्ची करना है? अभी तो सीधा सीधा समय यस या नो बताना, जल्दी से हम वेट कर रहे हैं। हाँ भैया। हाँ भैया। क्या आप लोग पहला वर्किंग नोट इंटरेस्ट वाला बना सकते हो?
हम आप लोगों से कुछ पूछे, हाँ भैया। आप लोगों का ड्यूटी है रिप्लाई करने का, प्लीज बोलो जल्दी से, हर बार हम नहीं चिल्ला सकते। हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ कौन भैया। आइए जल्दी से, हम वेट कर रहे हैं, जल्दी जल्दी बनाओ। फर्स्ट टेबल तो बनाओ कम से कम, और राइट बनाना पहला। और इन लोगों ने सब में निकालने बोला, देखो पहला ये वर्किंग नोट नहीं होगा गाइस, ये सोल्यूशन का पार्ट होगा। दिख रहा है आप लोगों को, नंबर 1 में निकालने बोला गाइस, आप लोग ध्यान नहीं दिया। हाँ भैया दिखा। पहला क्वेश्चन देखो ना यार, पहला में यार रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कैश प्राइस ऑफ द ट्रैक्टर एंड द इंटरेस्ट पेड यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट। तो ये क्या वर्किंग नोट होगा या सम का पार्ट होगा मेरा भाई, बोलो जल्दी। सम का पार्ट होगा। सम का पार्ट होगा, तो करो ना प्लीज, जल्दी जल्दी करो, लेट्स नॉट स्लो डाउन द प्रोसेस यार। ये सब एग्जाम में आ चुका है भाई 8 मार्क के लिए। जल्दी जल्दी टेबल बनाओ, हमको टेबल देखना है। गाइस आप लोग को हो गया भैया। हो गया भैया। 3 2 1। तो बताइए लास्ट में तीसरा इंस्टॉलमेंट, सब लोग बोलेगा साथ में। चलिए लेट्स बिल्ड इन सम एफर्ट्स इन द क्लास। आउटस्टैंडिंग बैलेंस आफ्टर द पेमेंट ऑफ थर्ड इंस्टॉलमेंट। तो थर्ड इंस्टॉलमेंट के बाद कितना बैलेंस बचना मिल चाहिए? नील। तो थर्ड इंस्टॉलमेंट है कितना रुपए का, ये बताइएगा प्लीज जल्दी से। 2,75,000। 2,75,000। तो पेमेंट बिफोर द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना रुपए का है? 2,75,000। पर इस 2,75,000 के अंदर ऑब्वियसली क्या मिला हुआ है बताना प्लीज, जल्दी से हम वेट कर रहे हैं। इंटरेस्ट। तो क्या करेंगे हम लोग, 2,75,000 इंटू 10/110 कितना रुपया मिला हुआ है? 25,000। 25,000। तो ये 2,50,000 रुपया ड्यू था थर्ड ईयर का बिगनिंग में। मतलब कब ड्यू था? सेकेंड ईयर के एंड में, सेकेंड इंस्टॉलमेंट देने के बाद। और मैंने सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितना रुपया का दिया? 240। 45,000। तो इंस्टॉलमेंट देने से पहले कितना रुपया ड्यू था? 495। तो ये इंटरेस्ट कितना आएगा? 45,000। तो व्हाट इज द आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट द बिगनिंग? 4,50,000। I hope this is clear. चलिए चलिए, we need a reply in the class यार, come on guys, let's participate. Clear not clear? Clear है भैया। अब यही पेमेंट हम लोगों का ड्यू है आफ्टर द पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। अब भाई लोग ये इंस्टॉलमेंट कितना का हमें ये जानना है। 2,65,000। तो कितना हो गया भाई बता दो एक बार जल्दी से। 7,15,000। 7,15,000। अब इसके अंदर क्या मिला हुआ है? इंटरेस्ट 65,000। 65,000। 6,50,000। देयरफॉर अब कैश प्राइस निकालना है हम लोगों को, याद रखना। कैश प्राइस इज इक्वल टू 6,50,000 प्लस पार्टिसिपेशन के नाम पे जीरो नहीं होना चाहिए हम लोगों को। 5 लाख। 5 लाख। वेरी गुड। तो कितना रुपया हो गया टोटल? 11,50,000। क्या आप लोगों ने टेबल राइट बनाया गया? पूरा बैच का ही हमको आंसर हाँ चाहिए। भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। सबका राइट है? एनीवन मेकिंग स्टिल अ मिस्टेक? हम अज्यूम कर रहे हैं भाई सबका राइट है, करेक्ट। आगे बढ़े अपन। हाँ भैया। हाँ भैया। अब मेरा बात आप लोग ध्यान से सुनेगा क्या? हाँ।
हाँ भैया। एकदम बिगनिंग में ना हमको कितना रुपया देना बचा हुआ था ये बताओ। 11.5 लाख। चलो चलो ये रिप्लाई करेगा 11,50,000 में से 11,50,000 कितना निकल गया हम लोगों का? 5 लाख। 5 लाख। 5 लाख। कितना हो गया? 6 साढ़े लाख। 6.5। फिर पहला इंस्टॉलमेंट मैंने पहला, अब सीधा सम करने का सोच रहा है, पहला इंस्टॉलमेंट कितना का दिया? 265 265 5 which is obviously what with interest, with yes interest. या no? हाँ हाँ भैया। भैया। हाँ भैया। तो कितना बचेगा बताना प्लीज, जल्दी से हम वेट कर रहे हैं। तो 265 में इंटरेस्ट कितना रुपए का था पहला का? 65,000 65 65,000। 65 प्लस 2 लाख। ये इतना लिखेगा नहीं तो भी चलेगा ना, ये देखो ना ये रहा अमाउंट। तो कितना रुपया बचा है बताओ जल्दी से, हम वेट कर रहे हैं। 4,50,000 बचा था फर्स्ट ईयर के एंड में इंस्टॉलमेंट देने के बाद। फिर मैंने सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे किया, कितना रुपया का सेकेंड इंस्टॉलमेंट? 2,45,000 245 इसके अंदर इंटरेस्ट कितना था? 45 45 और इंस्टॉलमेंट कितना था? 2 लाख। 2 लाख। 2,50,000 बचा था मेरा, ये दिख रहा है आप लोगों को? हाँ भैया। फिर तीसरा साल के एंड में पहुंचा तो हम लोगों का क्या जुड़ेगा इसके ऊपर? इंटरेस्ट जुड़ेगा। Interest. तो मेरा ड्यू अमाउंट कितना था ये बताना जल्दी। 275 which is nothing but your third installment हाँ भैया। because this already includes what? इंटरेस्ट इंटरेस्ट ये देती मेरा 0 हो जाता, पर क्या ये मैंने दिया है क्या? ये बताओ। नहीं दिया। नहीं दिया। ये समझ में आया है मैंने क्यों किया है? ताकि हमें हाँ पता भैया। चल जाए व्हाट इज द ड्यू अमाउंट। पर क्या ये टाइम पास करने का जरूरत था क्या? नहीं जरूरत था। नहीं। आपने जब इतना बड़ा टेबल बनाया तो आपको दिख नहीं रहा क्या व्हाट इज द अमाउंट टू बी पेड बिफोर द पेमेंट? ये दिख रहा है आप लोगों को? अगर वो सेकंड ईयर के एंड वाला पे नहीं करता तो हम बोलता 495। अगर वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी पे नहीं करता तो हम क्या बोलता? 715। 715। आई होप एवरीवन इज सॉर्टेड। अगर वो पहला इंस्टॉलमेंट नहीं देता 7,15,000, सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं देता 4,95,000, थर्ड इंस्टॉलमेंट नहीं देता 2,75,000। देख लीजिएगा, क्लैरिटी आपके ऊपर है पूरा सम का। हाँ भैया। अप्लाई चाहिएगा बस। हाँ भैया। हाँ। ठीक है क्या गाइस? चलो 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 आगे बढ़े। ठीक है, ये टेबल से हम लोगों ने इंटरेस्ट और कैश प्राइस निकालना सीख लिया। ठीक है, अब हम लोगों का वर्किंग नोट नंबर, सॉरी ये वर्किंग नोट नंबर 1 बनेगा ना। तो एक काम करें, लेजर के लिए जगह छोड़ देते, फिर वर्किंग नोट बना लेते हैं। तो आप अपना कॉपी में एग्जाम में एक एक पेज छोड़ देना, चलेगा? क्या बोला मैंने? हाँ भैया। हाँ भैया। ट्रैक्टर अकाउंट एक पेज। ठीक है, और किसका अकाउंट बनेगा भाई लोग? ज्यादा जगह छोड़ देना एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। ठीक है। हैप्पी अकाउंट, ये दोनों का लेजर का लिए जगह छोड़ के अब मैं क्या बनाने वाला हूँ? वर्किंग नोट Working note. नंबर 1। गाइस इस बार आप लोग अगर बोलने का प्रेफर करेगा तो पहले हमको बोल दो, उसके बाद लिख लेना। अनम्यूट करके अगर बोल सकता है तो देखो एक बार कैसे बनाएगा ये वर्किंग नोट। When you speak up, you always feel confident। पता नहीं यार आप लोगों को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? आप लोगों का एग्जाम के टाइम में 1.5 डे का गैप होता है। अब कितना लिख के करेगा भाई? तो जो बोलने का हैबिट है डालो। हम तो बोल बोल के सम कर लिया कैलकुलेटर पे। ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्ट होगा इस एग्जाम को क्रैक करने का। पढ़ तो सभी रहे, तो डिफरेंस कहां पे आएगा? एग्जाम के पहले रिविजन, लास्ट 1 मंथ रिविजन। कैलकुलेटर इज द की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैलकुलेटर चलाना, हाथ में कंट्रोल होना वेरी इंपॉर्टेंट। देखते हैं क्या करेंगे आप लोग। कैलकुलेटर उठाइए आप लोग। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेगा यहाँ पे? बुक वैल्यू। बुक वैल्यू ऑफ दोनों ट्रैक्टर का निकाल लेते हैं हम लोग। हाँ भैया। बुक वैल्यू ऑफ 2 ट्रैक्टर्स कब निकालेगा ये मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, हमको सुनना है आप लोगों से। एंड ऑफ थर्ड ईयर पे। एंड ऑफ थर्ड ईयर पे। एंड ऑफ थर्ड ईयर। तो मतलब कितना बार डेप्रिसिएशन लगाना है? देखो बोलना जरूरी हो जाता है क्लास में। 3 बार। 3 बार। ये है कितना का मेरा भाई? बताओ हमको जल्दी से। 11.5 लाख। 11 ना लाख आप लोग 50,000। निकाला ना अभी अभी ट्रैक्टर का दाम। 11 भाई 50। कितना है बताओ जल्दी से, हम वेट 11.5 कर रहे हैं आप लोगों का। 11,50,000। 50,000। 11,50,000 WDV SLM क्या करना है भाई लोग? हमको तो WDV है। WDV। तो क्या अब ये करने का आपको समझ में आता है क्या? ये पहला साल का वैल्यू आ गया। हाँ भैया। ये करेगा तो कितना साल का वैल्यू आ गया? दूसरा दूसरा। साल का। और ये करेगा तो क्या चीज का वैल्यू आ जाएगा? तीसरा साल का। 588,800। गाइस नहीं समझ में आया तो हम स्लो करके बताइए। ये समझ में आ गया आपको? आपको हर बार क्या करना है? -20% करना है। यस या नो बताना चाहिए। हाँ भैया। हाँ मतलब भैया। उन्हें तीनों को क्या इंटू 0.8 कर दे क्या? जल्दी हाँ से भैया। बोलो। कितना आ रहा है बताना हमको। 588,800।
5,88,800. 5,88,800 ये बुक वैल्यू 2 ट्रैक्टर का है एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। देयरफॉर हम लोगों को कितना बुक वैल्यू चाहिए बताना जल्दी से। एक का एक ट्रैक्टर चाहिए का चाहिए। ये हम लोगों को चाहिए और इसको तो हम अपना हाईलाइट वाइलाइट कर देगा। कितना रुपया आएगा? 294 400. अब तो रिदम आ गया होगा कल का क्लास के बाद आज का क्लास करते करते। 294 400 दिस इज द बुक वैल्यू ऑफ कितना ट्रैक्टर? एक ट्रैक्टर। 1 ट्रैक्टर। क्या यहाँ तक क्लियर है सबको? हड़बड़ी नहीं हाँ करनी, भैया। हमें हड़बड़ी नहीं करनी। हाँ क्लियर है? भैया। वैल्यूएशन। दिस इज द बुक वैल्यू ऑफ 1 ट्रैक्टर। ये हमारे लिए है। किसके लिए भाई लोग ये बुक वैल्यू? बताओ जल्दी से मेरे को। लकी के लिए। हाँ हाँ भैया। अब वैल्यूएशन ऑफ ट्रैक्टर, कितना ट्रैक्टर का वैल्यूएशन कर लेते हैं एक बार? 2 ट्रैक्टर। 2 ट्रैक्टर इजी रहेगा। एट द एंड ऑफ कौन से ईयर के एंड में बताना? Third year. थर्ड ईयर। थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में इस बार डेप्रीसिएशन रेट कितना परसेंट है? 30% है। 30%। तो हम क्या करेगा? 0.70 0.70 अब एक्नॉलेज करो आपको पहले समझ में आया नहीं आया। हमको हाँ हड़बड़ी भैया। नहीं पसंद है क्लास के अंदर। क्लियर है आप लोगों को? ये बता दो। हाँ भैया। 394 450 394 450 ये कितना ट्रैक्टर का है? 2 का। 2 ट्रैक्टर्स। देयरफॉर बुक वैल्यू, वैल्यूएशन होगा ना वो। वैल्यूएशन ऑफ 1 ट्रैक्टर। वैल्यूएशन, ठीक है, ऑफ 1 ट्रैक्टर कितना? डिवाइड करके बता दे जल्दी से। 197 225। तो इससे हम लोगों को क्या मिल गया? अब लॉस। व्हाट इज द लॉस? मेरा बुक का वैल्यू में, मेरा वैल्यू में था 294,400 और जब वो लेके जा रहा है वो तो बोल रहा है हम तो 294,400 पे लेके नहीं जाएगा। हम कितना पे लेके जाएगा? 197,225। 225। व्हाट इज द लॉस? 97,175। देखो क्लियर है क्या? हाँ भैया। हाँ भैया। बैलेंस ड्यू बिफोर रिपोजिशन। रिपोजिशन हुआ था एंड ऑफ थर्ड ईयर में, तो बी वेरी केयरफुल। हमें एंड ऑफ थर्ड ईयर में जानना है। तो एंड ऑफ थर्ड ईयर के अंदर 275 आ जाओ। एंड ऑफ थर्ड ईयर के अंदर कितना रुपया भाई? आउटस्टैंडिंग बैलेंस बिफोर द पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना रुपया? बताओ जल्दी से। 275। फिर इंस्टॉलमेंट दिया 275 का 0 हो गया, पर मैंने इंस्टॉलमेंट दिया गया नहीं दिया? नहीं। मैंने। समझ में आया है आप लोगों को? बोलो हाँ जल्दी भैया। से। हाँ कितना भैया। रुपया? 270 माइनस ट्रैक्टर का ट्रैक्टर। वैल्यूएशन। माइनस ट्रैक्टर वैल्यूएशन। चलो कितना रुपया का क्या ही फर्क पड़ता है इंग्लिश में? 197 225। अब कितना बैलेंस ड्यू है ये बोलना जल्दी से। हम वेट करेगा रिप्लाई आ जाएगा। 77,775। ये हम लोग कितना महीना बाद पे करेगा? 3 महीना 3 बाद। महीना बाद। 3 months इंटरेस्ट एट द रेट इंटरेस्ट ऑफ कितना 18%। कितना परसेंट? इस बार अलग रेट है इंटरेस्ट का? 18%। इन्होंने बताया। 18%। 18%। वो हम लोग लेजर में कर लेगा। तो इस पे यहाँ पे ये बैलेंस ड्यू है। अब देखो भाई लोग, अब क्या आप लोगों को इसके ऊपर कंट्रोल आया है? इस टाइप का सम के ऊपर हाँ भैया। बताना प्लीज। हाँ भैया। बैकवर्ड टेबल आप लोगों ने पूरा राइट बनाया, क्या ये आप लोगों को समझ में आ गया? हम तो इसमें बहुत फास्ट है भाई। हम तो कैलकुलेटर उठाता 11,50,000 को मल्टीप्लाई करता इंटू 80 से 3 बार, फिर 11,50,000 को 70 से मल्टीप्लाई करता 3 बार, दोनों को माइनस करता, लॉस मिल जाता। इस कितना पे लेके गए? 197,225 पे। लास्ट वाला इंस्टॉलमेंट से माइनस कर तो आंसर आ गया। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? सबको जल्दी जल्दी हाँ बोलो। भैया। आप लोगों ने ये कर लिया? हाँ भैया। तो नीचे वाला कर लिया गया। आप लोगों ने स्पीड बढ़ाना है, अपने को स्पीड बढ़ाना है। हाँ भैया। सबका हो गया तो बोलना, वेट करेंगे। डन डन हो गया। डन 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 डन। ठीक है, शुरू करें डिस्कशन। हाँ भैया। तो ये ट्रैक्टर अकाउंट के अंदर जाके हमें क्या लिखना है? सबसे पहले हमने ट्रैक्टर खरीदा। देखो दिस इज वेयर योर पार्टिसिपेशन बिकम्स इंपॉर्टेंट। आपको बोल बोल के करना है। टू हैप्पी। ट्रैक्टर खरीदा है कब? 1/10/2011 को। किससे खरीदा है? तू क्या नाम है उसका? हैप्पी। हैप्पी। टू हैप्पी अकाउंट। ये ट्रैक्टर कितना रुपया का था? 11,50,000। 11,50,000। तो ये इसमें अब हैप्पी अकाउंट में जाके हम लोग क्या लिख देंगे?
Buy 110 track. 11 को बाई ट्रैक्टर अकाउंट कितना रुपया का स्पीड में करना है ना, सम करना है। यस 11 लाख कितना रुपया 50,000। 50,000 इस दिन कुछ हुआ है क्या? यस एकदम हुआ है। हम Down लोगों payment. ने क्या किया है? डाउन पेमेंट डाउन किया है पेमेंट टू बैंक। कितना रुपए का डाउन पेमेंट हुआ है? 5 लाख। 5 लाख। कंट्रोल में है सम। हाँ भैया हाँ भैया। एंड ऑफ द ईयर जाएंगे तो पहले एंड ऑफ द ईयर कब है? 39/12 इस बार। तो उस टाइम पहले हम लोगों को क्या लगाना पड़ेगा ये Interest. बताइएगा जल्दी। इंटरेस्ट इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट पहला साल का है, तो टेबल पे नीचे से देखो क्योंकि उल्टा टेबल है। तो पहला साल का इंटरेस्ट कितना रुपया का? जल्दी से बता 65,000 दीजिएगा। 65,000 इंटरेस्ट लग गया। अब मैं पेमेंट कर सकता हूँ क्या? ये सब आप पेमेंट हाँ कर भैया। सकते हो। तो पहला इंस्टॉलमेंट कितना रुपया का पेमेंट है हम लोगों का 27. बताइएगा? 2 लाख। 65,000 पहला 12,000. इंस्टॉलमेंट है। 65. उल्टा टेबल देखो ना, 265. उल्टा टेबल देखो, उल्टा। ठीक है क्या? हाँ भैया हाँ भैया। ये मैंने गड़बड़ की है कुछ यहाँ पे। इस क्या ये पहला में कुछ गड़बड़ किया ना? आउटस्टैंडिंग बैलेंस तो बिगिनिंग 65 कैसे होगा ये? ठीक है ओके 6,50,000 था। ठीक है 6,50,000 में इंटरेस्ट लग गया 60,000, फिर 2,60,000 पेमेंट हो गया। इस लेजर को तो बंद कर दो। और इसको बंद करने के लिए व्हाट विल बी द बैलेंस सीडी एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, मतलब बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड ईयर, इट विल बी कितना रुपया? 4 लाख। टेबल उल्टा देखो ना, 6,50,000 65,000 का इंटरेस्ट। ठीक है ये ड्यू हो गया, इसका इंस्टॉलमेंट पे हो गया। बैलेंस कितना बच गया? 4 लाख। 4,50,000. 50,000 टोटल आप कर लेना, हमको इंटरेस्ट नहीं। ये लेजर बंद हो गया, इसको खोल लेते हैं हम लोग। 1 10 12 इस पे इंटरेस्ट. रुके रुके, ये लेजर कहाँ बंद हुआ है? ऐसे थोड़ी होगा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग बताइएगा जल्दी से। बाय बाय डेप्रिसिएशन 39. 11,50,000 का 20% मार लो, कितना आ रहा है? 2,30,000. क्या हो गया गाइस? कुछ प्रॉब्लम? नहीं भैया 230 बैलेंस 9 20 10,20,000. गाइस बोर्ड से कॉपी नहीं करना है हम लोगों को यार, आप लोगों को कमांड करना है सम। अगर फेस टू फेस क्लास होता हम बोर्ड पे करता ही नहीं है सम। प्लीज बोलो क्लियर नॉट क्लियर, प्लीज वेट कर रहे हैं। क्लियर है भैया क्लियर है भैया. Here is it. ठीक है शुरू करें वापस से प्रोसेस। हाँ भैया सेकेंड ईयर पे वापस से पूरा साल का क्या लगेगा? चलो Interest. जल्दी से बता दो। इंटरेस्ट ये कौन सा साल वाला इंटरेस्ट है? बिना कोई गलती के 13. बोलना है आप लोगों को। सेकंड उल्टा टेबल देखो ना, ये हो गया 4,50,000 से शुरू हुआ। अब क्या लगेगा? इंटरेस्ट लगेगा। कितना रुपए का इंटरेस्ट? टेबल उल्टा देखना है। 25,000. कितना का कितना का इंटरेस्ट लगेगा? 45। 45,000. 4,50,000 प्लस 40 कितना? 495 ड्यू हो गया है। कितना का इंस्टॉलमेंट मैंने पे किया है बताओ? उल्टा टेबल देखो आंसर आ जाएगा। कितना का पे किया मैंने 45. बताओ जल्दी से। 245 टेबल उल्टा देखना समझ में आ गया? बैकवर्ड है सब उल्टा। 245। तो कितना बचेगा? देखो ये भी टेबल में लिखा हुआ है बढ़िया से, उल्टा जाना है। 450 ड्यू था, 45 इंटरेस्ट, टोटल 495, 245 पेमेंट हो गया, 250 2.5 लाख 250 का पेमेंट 50. चल गया है। कितना बैलेंस बचेगा? 2 लाख 2.5 लाख ये टोटल। अब तो समझ आ गया होगा भाई लोग। हाँ भैया 1 10 30 बाई बैलेंस बीडी कितना रुपया? 2,50,000। 50,000 क्लियर है आप लोगों को? यहाँ हाँ पे क्या भैया लगाना है हम लोगों को? आगे डेप्रीसिएशन लगाना है। 1,84,000. 20% लगाना है। 1,84,000. 1,84,000 WDV. Be very careful, not make a mistake. Balance 736 फिर इसको नीचे उतार लेते हैं अपन। टू बैलेंस BD 1 10 30। 13. जब हम लोग ये चैप्टर वापस हम करवाएगा तो हमको और शॉर्टकट से करवाएगा। अभी तो फिर भी कंसेप्ट वाइज स्लो करवा रहा है।
736। क्या यहाँ तक क्लियर हो गया क्या सबको? ये बोलना आप। हाँ भैया। हाँ भैया। अब थर्ड लास्ट डे पे जाएंगे और इसमें पूरा साल का पहले तो हम लोग क्या लगाएंगे? प्लीज आंसर इंटरेस्ट। करना। वेट कर रहा है। इंटरेस्ट। तो बताओ ये थर्ड इंस्टॉलमेंट का टेबल उल्टा देखो। अब तो हैबिट डालो, टेबल देखो, ये उल्टा 25,000। देखना है। कितना रुपया है? 2,50,000। 20 2,50,000 पे कितना रुपया 25,000 इंटरेस्ट है हम लोगों का? 25,000। टेबल उल्टा देखना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? आप लोगों से पूछा जा रहा है आराम से। 3914 पूरा साल का क्या लगेगा? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना Interest. रुपया का? 25,000 का। तो कितना रुपया ड्यू हो गया? 2,50,000 प्लस 25 275। 275। पर क्या मैंने ये इंस्टॉलमेंट पे किया है क्या? नहीं नहीं। भैया। उसके ऊपर नहीं। क्या कर नहीं दिया? किया। क्रॉस। ठीक है। तो इस दिन क्या हुआ है? रिपोजेशन हुआ है। पोजीशन। रिपोजेशन के पहले हम लोगों को इसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा? Depreciation. डेप्रिसिएशन। तो बताइएगा 736 इंटू 20%, 147 147 200। 147 200। तो ये थर्ड ईयर के एंड में आ गया। अब क्या होने वाला है? जल्दी से सोच लो। अब क्या होने वाला है हम लोगों का? ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। पोजीशन। वो रिपोजिशन एक लेके जाएगा। रिपोजेशन कितना में करके गया है? लेट्स थिंक एंड देन आंसर। कितना में करके गया है? 1,97,225। बहुत बढ़िया रिप्लाई आया है। तो बाय, हैप्पी हो। क्या नाम है भाई इसका? हैप्पी। हैप्पी। ये हैप्पी हमने साइड करके चला गया है। और कितना पे लेके गया? 1,97,225। 197,225। स्टेटमेंट ऑफ Was there a loss? Yes, there was a loss. तो बाय PNL कितना का लॉस था भाई लोग? 97,175। ये तो सेल जैसा ही एंट्री है ना। आप समझ गया ना मैंने क्या बोला? तो सेल हाँ ही है भैया। पूरा का पूरा। और क्या है? यहाँ पे बाय बैंक हाँ आता भैया। था सेल के टाइम में, पर यहाँ बैंक नहीं आएगा क्योंकि हैप्पी लेके गया। तो बाय हैप्पी आ गया यहाँ पे। और हैप्पी अकाउंट में भी तो जाके आना पड़ेगा। क्या आना पड़ेगा हमारा? टू ट्रैक्टर लेके चला गया। ट्रैक्टर। ट्रैक्टर लेके कितना पे गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 197 197,225। ठीक है। हाँ भैया। तो इसको हाँ क्लोज भैया। कर देते हैं। तो इसका कितना बैलेंस बच गया ये भी हम लोग का निकाला हुआ है। 77,775। ये टोटल। इसको नीचे उतार रहे हैं हम लोग। 110,40 बाई बैलेंस BD कितना? 77,775। और इसको तो डेप्रिसिएशन तो लगाया भाई ऑलरेडी। तो क्लोज करने के लिए क्या लिख देंगे? बाई बैलेंस CD। बताइएगा कितना आएगा बैलेंस CD? हम वेट कर रहे हैं जल्दी। 294,450। 294। इसका जो था ना बुक वैल्यू वही होगा ना? 294,400 ही तो आएगा। आप लोग कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। अरे दो ट्रैक्टर है। अगर एक का 294,400 दूसरा लगा तो 294,400 ही होगा ना भाई। क्या हो गया आप लोगों को? हाँ भैया। हाँ भैया। भैया। प्लस गलत किया। ठीक है। तो कॉमन सेंस था। फिर नीचे उतार के क्या लिखेंगे? टू बैलेंस PD। ये लेजर हम लोगों का खत्म हो गया। इसमें अब कुछ नहीं करना है। तो इसको तो हम लोगों को पेमेंट करने बोल दिया, नहीं तो हम इसको छोड़ देता है यहाँ पे सम को। इसको पेमेंट करने बोला है, पर क्या लगाना पड़ेगा उसके लिए पहले? इंटरेस्ट। ये 3 महीना बाद, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तुम दिसंबर में पेमेंट करेगा। ठीक है। कितना महीना का इंटरेस्ट लगेगा ये मेरा क्वेश्चन 3 है आप महीना लोगों का। से। 3 महीना। 70,777 सॉरी 4 बार 7 5 इंटू 18% इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12 कितना आ रहा है? 3,500 आ रहा है। 3,500। अब इसको पे करके खत्म करो अकाउंट टू बैंक। 81,275। डन 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 खत्म। सब बोलो आप लोगों को समझ में आया नहीं आया? थोड़ा लीक के बाहर चला गया क्या? आया भैया। ये जो टेबल बनता है ना, इस टेबल को लेजर बनाते समय उल्टा पढ़ो। 650 शुरू में, इंटरेस्ट 6 दोनों का टोटल। ओके, पेमेंट ये रहा, ड्यू ये रहा। ऐसे करना है, टेबल उल्टा देखना है। आई होप दिस इज क्लियर। बैकवर्ड है ना तो उल्टा देखना भाई, सीधा क्यों देखना? क्लियर? क्या स्टेटस है? क्या कॉन्फिडेंस आया आप लोगों को? बोलना जल्दी, सब एक साथ। क्लियर है भैया। थोड़ा कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ है क्या यार कि अब ये टॉपिक थोड़ा संभाल लेंगे हम लोग? बताओ जल्दी। हाँ मान लेंगे। देखते हैं क्या संभालता है। एक सम देता है करने के लिए। 18 नंबर सम करने का ट्राई करोगे आप लोग? देखो, गिरीश ट्रांसपोर्ट का होगा शायद। अब है गाइस मिल गया सम सबको?
हाँ हाँ भैया भैया करिए, हम वेट कर रहे हैं। स्टार्ट कीजिए पूरा सम खुद से सिस्टमैटिक मैनर में अच्छा से पढ़ के। जब खुद से करेगा तो समझ आएगा कि क्या स्टेटस है, क्या आता है क्या नहीं आता है। बिना खुद से करे, बिना हम कितना भी करवा दे, इट इज यूजलेस। वो प्रैक्टिस क्लास में ही होना चाहिए।
गया भैया। हो गया क्या आप लोग का? हाँ भैया हो गया। हो गया भैया। आप लोगों ने तीनों इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा का मिला के 60,000 लिया या एक का 60,000 लिया? तीनों का मिला के लिया 60,000. ओके, आप लोगों ने 60,000 ईच नहीं माना है, सबने 60,000 टोटल का मान के, मतलब 20,000 रुपया ईच माना है, मतलब आप लोग। हाँ हाँ भैया। भैया हम ईच मान के कर। हम भी ईच मान के किया. हम भी ईच मान के किया है। पहला बात तो जो लोग ये जो ईच मान के किया है, कहाँ से ये माना है तुम लोग, हमको पहले तो ये बताओ, पहला चीज। ठीक लो है? ऐसा था सर। हाँ सही बात है। वैसे जब ये सम एग्जाम में आया था तो 60,000 ईच बोल के ही आया था, ठीक है, लेकिन जब ये टाइपिंग हुआ है तो यहाँ पे 60,000 ईच आया नहीं है, ठीक है, जो भी है। तो ना मैं आपको खाली वर्किंग नोट दिखाने से चलेगा क्या? लेजर का तो मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है मेरा बनाने का, मेरे अब तो लेजर बनाने का जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से शायद। हाँ भैया हो जाएगा. हाँ भैया। तो देखते हैं, तो एक काम करेगा, हम दोनों करेगा, हम ईच वाला भी कर रहे हैं बिना ईच वाला भी कर रहे हैं, लेकिन एक बात हम सबको बोल रहे हैं, एग्जाम में क्वेश्चन ढंग से पढ़ना। यहाँ पे 60,000 ईच बोला है क्या, पहले ही बताओ। नहीं बोला. नहीं भैया। आप लोग प्लीज भी केयरफुल, क्योंकि अगर आप 60,000 ईच पे कर दोगे आपको कुछ नहीं मिलना है इस सम के अंदर। क्लियर है सबको? ठीक है। हाँ भैया. गिरीश ट्रांसपोर्ट लिमिटेड परचेज, तो यहाँ पे हायर परचेजर कौन है? चलो लेट्स कॉन्सेंट्रेट इन द क्लास नाउ। हायर परचेजर का नाम बोलिए प्लीज, ध्यान से बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए, क्या है हायर गिरीश परचेजर? ट्रांसपोर्ट लिमिटेड. गिरीश ट्रांसपोर्ट लिमिटेड। हायर वेंडर का नाम क्या है? अब आप लोगों का सम हो गया ना, हम शुरू कर रहे हैं, तो आई विल रिक्वायर अ पार्टिसिपेशन। हायर वेंडर का नाम क्या है? एनसीआर मोटर्स. अब क्या इस बार कैश प्राइस पता है क्या? यस, हमें इस बार कैश प्राइस पता है। इन्होंने बोला है कैश प्राइस कॉस्टिंग रुपीज 60,000, तब इसमें दो सोल्यूशन लेके कर रहे हैं हम लोग, या तो कैश प्राइस 60 होगा या फिर क्या होगा। बस ठीक है ना? क्यों किया तो समझ आ रहा है ना भाई, आपको तो समझ आ रहा है ना, आपको बोल के हाँ भैया। हाँ भैया। कुछ लोगों ने 60,000 ईच लेके कर लिया, तो 60,000 into 3 180। कुछ लोगों ने मारा तीनों का मिला के 60 था, तो मैंने 60 भी लिख दिया। क्या यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है। डाउन पेमेंट कितना रुपया का डाउन पेमेंट, जल्दी बोलना। 30,000। 30,000। 30,000 या 90,000 हो जाएगा। क्यों? अरे ईच का नहीं मानेगा क्या फिर उसको? क्या पागल हो गया क्या? डाउन पेमेंट ठीक है भैया। तो ईच वाला लोग, तुम लोग 90 लिया क्या डाउन पेमेंट को? अब नहीं नहीं भैया। नहीं सब मत सुनो तुम इसका बात। बैलेंस इंस्टॉलमेंट, तो 60 वाला लोग का बैलेंस इंस्टॉलमेंट कितना बचा था? 30। ऊपर वाला लोग का कितना बचा था? हम लोग 150। तो देयरफॉर चलो ये सीधा ये लिख देते हैं। तो कितना इंस्टॉलमेंट में पे करेगा बताओ ना आपको 10,000 जल्दी प्लस से। इंटरेस्ट। 10,000 10,000 प्लस इंटरेस्ट 10%। एट द रेट 10%। 10%। कितना इंस्टॉलमेंट? 3। और 3। बाकी लोग क्या किया आप लोग बताओ हमको जल्दी से। 50,000। 50,000 प्लस इंटरेस्ट. मैंने दो सम चला रहे हैं, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा ना आप लोगों को यार, या हेवी नहीं लग रहा है? भैया। हम एक एक करके सोचे। नहीं ठीक है भैया। नहीं ठीक है भैया। हम दो बार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कुछ लोगों ने 60,000 टोटल माना है, कुछ लोगों ने 180 मान के सम किए। हम लोगों को इस क्वेश्चन को पढ़ के करना क्या चाहिए था, ये मेरा क्वेश्चन है, मेरा पूरा बैच है। करना क्या चाहिए था हम ये पूछ रहे हैं आप लोगों से, प्लीज आंसर कर देना इस चीज का। करना क्या चाहिए? पूरा 60,000 में. पूरा Total 60,000 लेके माना। सम करना चाहिए था। इज दिस क्लियर? ठीक है। हाँ भैया। हाँ गिरीश लिमिटेड राइट्स ऑफ डेप्रीसिएशन, तो डेप्रीसिएशन एट द रेट कितना परसेंट? 20%। इसने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिया है, पर क्या सेकंड इंस्टॉलमेंट दिया है क्या? नहीं दिया है। टेबल 0 1 2 तक ही बनाते हैं, ये सीधा सीधा टेबल है। यस या नो? गाइस बोलेगा तो पढ़ाई हो जाएगा। हाँ भैया। ठीक है। तो पहले तो ये पहला वाला टेबल बना लेते हैं, 60 वाला। 60 वाला, तो इसमें कितना डाउन पेमेंट? 30। 30,000। इंस्टॉलमेंट भी 30। तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट द एंड 30। अब मैं इस 30 को नीचे लेके आया। ठीक है, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट बिगनिंग में 3,000। इसके ऊपर इंटरेस्ट लगा 3,000 रुपया का।
ठीक है, ये Principal 10,000 इंस्टॉलमेंट अगर 10,000 का था, राइट, भैया सॉरी प्रिंसिपल Installment 10,000 13,000 का, तो इंस्टॉलमेंट 13,000 का, 13,000 तो कितना बैलेंस बचा? 20,000 20,000 फिर ये 10, फिर 20, 2,000 2000, इंस्टॉलमेंट में नील इंस्टॉलमेंट दिया गया नहीं दिया, तो नहीं, तो आउटस्टैंडिंग 22,000 बैलेंस एट द एंड कितना हो गया? 22,000 ये हम लोगों को ड्यू था ऑन द डेट ऑफ रिपोजेशन। क्या आप लोगों ने यही किया क्या? जिन्होंने 60 लेके हाँ सम भैया। किया, हमको सुनना हाँ है भैया। आप लोगों के मुंह से। और ये सब हुआ है रायता फैलाने के कारण, क्वेश्चन कुछ लोगों का गलत पढ़ने के कारण। अब ये 60 वाला लोग आओ तो 60,000 ईच वाला लोग, आप लोग थोड़ा रिप्लाई करो तो हमको जल्दी से। और रिप्लाई करेगा आप लोग अब 60,000 वाला लोग? हाँ, हाँ इवनिंग में कितना? 180, 1,80,000. हाँ भैया 30, 30,000 30, 30,000 150 150 फिर 150 को नीचे उतारा, इसके ऊपर इंटरेस्ट लगाया आपने 15,000, 15,000 प्रिंसिपल हम लोगों ने फिक्स कर लिया है 50 पे, तो ये हो गया हम लोगों का 65। 65. ये कितना 1 हो lakh. गया? 1 1 लाख। और 1 लाख को नीचे उतारा, इसके ऊपर इंटरेस्ट लगा 10,000 रुपया, 10,000. प्रिंसिपल तो फिक्स है 50, इंस्टॉलमेंट पे कर पाया नहीं कर पाया, तो व्हाट इज द आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट द एंड? 1,10,000. एक्चुअली दो सम हो रहा है यार, क्या खराब है? ठीक है, तो क्लियर है क्या? बताओ जल्दी से, हम वेट कर रहे हैं, प्लीज प्लीज। हाँ क्लियर है भैया। अब आप लोगों ने क्या कैलकुलेट किया है? प्लीज बोलो, पढ़ाई करना है हम लोगों प्रॉफिट को। और लॉस प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट ऑन प्रॉफिट रिपोजेशन और लॉस ऑन व्हाट? प्रॉफिट Repossession. और लॉस ऑन व्हाट? रीपोजेशन। तो पहले 60 वाला लोगों के लिए कर रहे हैं। बुक बुक वैल्यू वैल्यू ऑफ कितना? 3 रिक्शा ई रिक्शा। एट द एंड कब ऑफ 2 निकालना ईयर है ये हम लोगों को? एट द एंड ऑफ 2 ईयर एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। कितना था इसका कैश प्राइस? 60,000 कैश प्राइस 60,000 60,000 इंटू, ये तीनों का है हम लोगों का, 0.8 into इंटू 0.8 0.8 इंटू 0.8। 2.8 लगा लिया ये बुद्धि? 38,400 38,400 ये दोनों का है, तो देयरफॉर बुक Book वैल्यू value ऑफ of कितना two ई rickshaw. रिक्शा निकालना? 2 e-rickshaw at the end 25,600 25,600 600 valuation फिर valuation of 3 e-rickshaws वैल्यूएशन ऑफ 3 e-rickshaws NCR Motors के लिए 60,000 into 0.7 into 0.7 29,400 29,400 is the valuation of 3, तो valuation of Valuation of 2 two, रिक्शा ni- कितना हो गया? 19,600 हम चेक नहीं कर रहे, आप लोग जो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं, आप लोग 2-3 लोग हाँ किए भैया, ना, ये ठीक है। सम, ये राइट है ना? सही चल रहा है ठीक है, फिर लॉस आ जाएगा इससे क्या आ जाएगा? हम लोगों का लॉस आ जाएगा। हमने कैलकुलेटर मैंने नहीं मारा अभी तक, कितना लॉस आएगा? 6,000। 6,000 ठीक है, अब वो भी निकाल लेते हैं एक बार। बैलेंस ड्यू बिफोर रिपोजेशन कितना रुपया 22,000 ड्यू था? 22,000 आप लोगों का सम के लिए 22,000 ड्यू था। फिर दो हम इलेक्ट्रिक लोगों रिक्शा ने हो गया रिपोजेशन कर लिया कितना रुपया का? 19,600 का, बैलेंस ड्यू 2,400 2400। अब इसको हम लोगों ने पेमेंट कब किया लिखा नहीं है होगा? तो 31/12/15 को अज्यूम किया 31/12/15 को क्या होगा? तो इसके ऊपर पूरा 1 साल का इंटरेस्ट Interest लास्ट में लगा। जोड़ हाँ देना, 240 लेजर के रुपया अंदर हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू हाँ एवरीवन। भैया ठीक है, ये हो गया हम लोगों का 60 वाला लोग। अब आइए 180 वाला लोग, आइए 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 प्लीज। बुक वैल्यू ऑफ ई रिक्शा गाइस, बुक वैल्यू ऑफ ई हाँ रिक्शा। भैया ठीक है, बुक वैल्यू ऑफ ई रिक्शा एट द एंड ऑफ कितना ईयर? सेकेंड ईयर 2 years सेकेंड ईयर। क्या करेंगे हम लोग? 1,80,000 था बुक आप लोगों का कैश प्राइस, इसको किससे हाँ। मल्टीप्लाई करेंगे? चलिए 0.8 0.8. 0.8 बताइएगा कितना आया है आप लोगों का वैल्यू, बताइएगा। हम wait कर रहे हैं। 1,15,200 ये 2 का है, देयरफॉर बुक वैल्यू ऑफ 2 ई रिक्शा, हमें 2 का चाहिए था, तो 2 का कितना आएगा? 76,000। 800. क्या आपका ये आया है क्या सबका? हाँ और भैया. दोनों में से एक तो किया होगा ना, दोनों नहीं कहे तो भाई आप अलग ही चमत्कार आदमी है। ठीक है क्या?
हाँ भैया valuation of e-rickshaw at the end of, guys बोलना ड्यूटी है, at the end of what, सेकेंड ईयर। Second year. जो वैल्यूएशन कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे बताइएगा जल्दी से। 0.7. 0.7। कृतिका, शिल्पी, आप लोगों ने किया है, आप लोगों को हमको पता नहीं चलता है, प्लीज बोलो क्लियर नॉट क्लियर। सर क्लियर है। क्लियर है सर। कितना आएगा ये बताना प्लीज, जल्दी से हम वेट कर रहे हैं। 88,200. ये तो हमारा 3 का हो गया, तो वैल्यूएशन ऑफ 2 ई-रिक्शा, 2 का क्या होगा अपने? 800 कितना? 58,800. 800 देख लीजिए ठीक है क्या? हाँ भैया हाँ भैया. लॉस 18,000। हम लोगों का लॉस आ गया है 18,000। अब वो निकाल लेते हैं, द बैलेंस ड्यू बिफोर रिपोजेशन 1,10,000 था मेरे हिसाब से। तो हाँ भैया अब इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे रिपोजेशन एट, कितना पे रिपोजेशन होगा? 58,800 देयरफॉर कितना रुपया ड्यू बच जाएगा यार बताना? 51,200। 200 इसके ऊपर 1 साल का इंटरेस्ट जोड़ के लास्ट में पेमेंट होगा थर्ड ईयर के एंड में। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। आप लोगों ने यही किया, मैं ऐसा मान रहा हूँ, एज्यूम कर रहा हूँ। हाँ भैया। हाँ लेजर बनाना है आप लोगों को? अब लेजर बनाना आ गया, हम ये पूछ रहे हैं आप लोगों से, प्लीज आप लोग का इतना आ सवाल गया रिप्लाई भैया। कर सकते हैं, प्लीज बोलना। आ गया आ भैया. गया भैया। आ गया भैया। हम लेजर स्किप कर रहे हैं फिर इस सम को, ठीक है? हाँ भैया। एक सम और करने दे रहा है आप लोगों को, ये सम बहुत बढ़िया से करिएगा, ऐसा एक सेम सम करवाया था। एक बात बताओ, हमेशा डेप्रीसिएशन कौन सा प्राइस के ऊपर कैलकुलेट करता है? कैश प्राइस। कैश Cash प्राइस price. जैसे इस सब में कैश प्राइस पता था, नहीं पता हो तो पहले कैश प्राइस निकालना पड़ेगा बैकवर्ड टेबल से, फिर उसके ऊपर डेप्रीसिएशन लगेगा। आई होप ये सब तो नॉर्मल है आप लोगों के लिए, बहुत ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं है। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 19 कर लीजिए अपना। इस बार कुछ गड़बड़ मत करना, 2 बार सम नहीं होगा इस बार। हम लेजर नहीं बनाएगा, हम कैलकुलेट वर्किंग नोट दिखाएगा। आई होप कि आपको लेजर अब आता है।
हाँ एक भैया। काम करना, लेजर बनाने से पहले क्या करना, आप लोग वर्किंग नोट बना के रुक जाना, हम लोग डिस्कस कर लेना। अनिशा आपका कैश प्राइस राइट है, आप आगे बढ़ सकते हो शायद, अगर 1 तो 0 अपने टाइप एक्स्ट्रा नहीं डाला है तो। नहीं राइट है, ठीक है। लेजर मत बनाना, खाली दोनों वर्किंग नोट बना के रुक जाना, हम लोग पहले डिस्कस कर लेगा दोनों वर्किंग नोट। समझ में आया क्या बोला? ठीक है, तनिषा क्लियर, आपका राइट है, निशांत आपका राइट है, 2 जन का राइट है कैश प्राइस, ग्रेट। कैश प्राइस का आंसर भेज सकते हैं आप लोग हमको चैट पे। 2 लोगों का आंसर आ गया। कृतिका राइट है आपका, 3 लोगों का आंसर आया। इससे जल्दी एक्सपेक्ट कर रहा था हम अपना बैच से। आप लोग आगे बढ़ो, तीनों जन निकालो लॉस अमाउंट ड्यू वाला हिसाब से। याद रखना बैकवर्ड टेबल है तो उल्टा देखना, उल्टा देखना आराम से। एक बार शुरू से स्टोरी को रिकैप कर लो कि आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट द बिगनिंग ऐसे, ये इंटरेस्ट, ये इतना इंस्टॉलमेंट पे किया, फिर ये ऐसे। एक बार सोच लो, पूरा 2 मिनट ले लो, कंफ्यूजन हो रहा है तो। अभी तक कितने लोगों का कैश प्राइस आया है यार, क्या हो गया बाकी लोग? कुशल राइट है आपका, यश राइट है, तनिषा, निशान, कृतिका, कुशल और यश, आप लोग आगे बढ़ना चाहिए आप लोगों को। तनिषा आपका लॉस भी राइट है। क्या बूस्ट वूस्ट पी है क्या सुबह इतना जल्दी जोश में तुम्हारे? विनीत राइट है आपका कैश प्राइस। बाकी लोग का कैश प्राइस ही नहीं आया अभी तक, कैसे हो रहा है ऐसा? शिल्पी आपका कैश प्राइस राइट है। कृष्णा तुम्हारा कैश प्राइस नहीं आएगा अभी तक। नलिनी आपका, कृष्णा तुम रुको, तुम्हारा कैश प्राइस गड़बड़ है। निशान लॉस राइट है। कृष्णा तुम्हारा कैश प्राइस गलत कैसे आ रहा है, चेक करो एक बार। बस कृतिका का आंसर आया था, ठीक है। नलिनी तुम्हारा ये कैश प्राइस कैसे, टाइपिंग मिस्टेक है या क्या है? कृष्णा राइट है तुम्हारा कैश प्राइस। कृतिका तुम्हारा लॉस गड़बड़ है। सलोनी आपका कैश प्राइस राइट है। कृतिका अपना लॉस को चेक करो एक बार आराम से। यश आपका लॉस गड़बड़ है। कुशल आपका लॉस राइट है। शुड आई वेट मोर और क्या हम एक बार सम सॉल्व करें? एक बार हम वर्किंग नोट बनाए क्या या फिर रुके? और
ये देखा आपका लॉस राइट है। अब एग्जाम में सिली मिस्टेक नहीं करना, आराम से देखना है पहले क्या बोला है क्या नहीं बोला है। कृष्णा आपका भी लॉस गड़बड़ है। ठीक है गाइस, अब रुक जाओ, मैं एक बार सब लोग एक बार रुक जाओ, सब लोग आप लोग कुछ कुछ सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं, थोड़ा क्लैरिटी दे देते हैं। एक बार रुक जाओ प्लीज एवरीवन, हम डिस्कशन कर रहे हैं, एक बार प्लीज ध्यान दे रहे हैं आप लोग। गाइस हम पूछ रहे हैं आप लोगों हाँ से, भैया। आप ध्यान दे रहे हैं? ठीक है, हाँ भैया। आइए देखते हैं एक बार। सबसे पहले श्री कुमार बॉट 2 कार्स। तो भाई हायर परचेजर कौन है? आप लोग सिली मिस्टेक कर रहे हैं क्योंकि आप लोग को बोलने का हैबिट ही नहीं है पढ़ते समय। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। हायर परचेजर कौन है हम लोग? श्री कुमार। हायर वेंडर कौन है हम लोगों का? हायर वेंडर फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू मोटर्स। डाउन पेमेंट 6 लाख, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर थर्ड ईयर। ठीक है, श्री कुमार प्रोवाइड्स डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन कितना है? 25% WDV पे। इंटरेस्ट का रेट दिया हुआ है, कितना परसेंट इंटरेस्ट का रेट दिया हुआ है इन लोगों का? 10% पे। एंड फेल टू पे द थर्ड इंस्टॉलमेंट, तीसरा वाला दिया नहीं तो उसका एक कार रिपोजेस हुआ था, एक हुआ है। ठीक है, और इन्हें 2 कार खरीदा था। और ये हम लोगों का फॉरवर्ड टेबल बनेगा, बैकवर्ड टेबल बनेगा? कुछ पूछा है आंसर? बैकवर्ड बनेगा। बैकवर्ड बनेगा। बैकवर्ड, आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट एंड आफ्टर पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। आप लोग कुछ लोग गलत किया, थोड़ा सा स्लो करके समझा रहे फिर से, और हमको अब गलती नहीं चाहिए इसके बाद। इंस्टॉलमेंट आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट एंड बिफोर पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। गाइस साथ में हो मेरे या लॉस्ट हो? बताओ जल्दी जल्दी, हम वेट कर रहे हैं आप लोगों को। अच्छा है भैया। आप लोग कुछ लोग गलत क्यों कर रहे हैं अभी भी? थर्ड ईयर का एंड में इंस्टॉलमेंट देने के बाद कितना बचेगा? 0 बचेगा। तो थर्ड इंस्टॉलमेंट कितना है बताओ तो हमको एक बार, आप लोग अच्छा से सोच के। 5,50,000। 50,000। इस 5,50,000 के अंदर ऑब्वियसली क्या मिला हुआ है हम लोगों का? इंटरेस्ट 50,000। क्या एक्नॉलेज करोगे आप लोग यहाँ तक? प्लीज बोलना जल्दी से। क्या हो गया गाइस? हाँ भैया। तो सेकेंड ईयर के एंड में इंस्टॉलमेंट देने के बाद कितना बचा? 5 लाख। इंस्टॉलमेंट कितना का है बताओ जल्दी से, हम वेट कर रहे हैं। 490। तो 990 9 लाख। क्या इसको दिक्कत हो गया आप लोगों को? नहीं भैया। 9 लाख। व्हाट इज आवर ये फर्स्ट? 4 लाख 20, तो 13,20,000 जिसके अंदर ऑब्वियसली क्या मिला हुआ है? इंटरेस्ट मिला हुआ है। कितना रुपए का इंटरेस्ट मिला हुआ है? 120। 1,20,000। देखिए क्लियर है क्या यहाँ तक? हम वेट हाँ कर भैया। रहे हैं। ठीक है, अब ये हम लोगों का बैलेंस कैश प्राइस। तो देयरफॉर कैश प्राइस कैसे निकालेंगे हम लोग? क्या करेंगे? 12 बैलेंस लाख कैश प्राइस प्लस डाउन पेमेंट। प्लस डाउन पेमेंट। एंड व्हाट इज द डाउन पेमेंट अमाउंट? 6 लाख। तो कितना रुपया हमारा डाउन पेमेंट के अंदर आ जाएगा? टोटल 18 कैश प्राइस में कितना आ जाएगा? 18। अब जो लोग ये गलत कर रहा था बताओ क्या गलती कर रहे हैं आप लोग? क्या गड़बड़ कर रहे हैं? क्या हो गया आप लोग? व्हाई आर यू गाइस मेकिंग मिस्टेक? क्लियर नॉट क्लियर बोलना प्लीज जल्दी से। गाइस बोलो यार। क्लियर भैया। क्लियर है भैया। स्टार्टिंग में 18 लाख देना था, 18 से 6 दे दिया, कितना बचा? 12। 12 पे इंटरेस्ट लगा 1,20,000, 13,20,000। फिर इंस्टॉलमेंट पे किया, यस पे किया 4,20,000। कितना बचा? 9 लाख। ये बचा था फर्स्ट ईयर के एंड में। फिर 9 लाख के ऊपर पूरा साल का इंटरेस्ट लगा सेकंड ईयर का 90। फिर 4,90,000 पे किया, कितना बचा? 5 लाख। 5 लाख शुरू में, इंटरेस्ट कितना बचा? 50। तो टोटल कितना ड्यू है? 5,50,000।
पर क्या मैंने इसके आगे पेमेंट किया है क्या, ये बताओ मेरे को जल्दी से। क्या मैंने ये वाला इंस्टॉलमेंट पे किया है क्या गाइस? नहीं पे किया है। नहीं किया। तो रीपोजीशन के पहले हमको कितना रुपया देना बाकी है, ये मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, प्लीज आंसर कीजिए जल्दी से। कितना अच्छा। रुपया देना बाकी है? 5,50,000। क्लियर नॉट क्लियर? प्लीज पार्टिसिपेट। Clear है भैया। क्लियर है भैया। अब हम लोगों को निकालना है कैलकुलेशन ऑफ व्हाट, प्रॉफिट और लॉस ऑन व्हाट, repossession. When you cannot reply, it doesn't help. The book value of 2 cars. कब निकालना है ये बुक वैल्यू? ये मेरा At the end of third year. At the end of third. अब ये जो डेप्रीसिएशन लगेगा ये किस वैल्यू पे लगेगा? 18 लाख। आंसर करो हमको। 18 लाख पे लगेगा मेरा भाई। 18 क्लियर है lakh सबको? इनटू क्या? 0.75 0.75 0.775 क्यों गलती हो रहा है? 3 बार लगा दो 0.75, आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आता 3 बार -25% कर दो कैलकुलेटर पे, कितना आएगा बोलना आप? 759,375 759 375 375। ये दोनों का है। फिर बुक वैल्यू ऑफ वन कार। वन कार, हमें एक कार चाहिए एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। हमें यही तो चाहिए, इसी का तो है वेटेज भाई। इसको आधा कर दीजिए प्लीज और बताइए। 379,688। देखो भाई लोग, समझ में अभी भी नहीं आया क्या आप लोगों को? क्या फिर वैल्यूएशन ऑफ 2 2 cars। cars at the end of third year. आप लोग कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं? हमको बताओ ताकि आई कैन हेल्प यू गाइस। कहाँ मिस्टेक्स कर रहे हैं आप लोग? 18 lakh into 0.6 0.6 कितना? 3,88,800। एक सेकंड वेट करना प्लीज। ओके गाइस, यहाँ तक ठीक है। अब आप लोग बताओ क्या गलती कर रहे हो आप लोग? गलती कर क्यों रहे? पहला तो ये होना चाहिए सवाल मेरा आप लोग से। ये दोनों कार का वैल्यू है, तो वैल्यूएशन ऑफ कितना कार निकालना है हम लोगों को बताओ हमको जल्दी से। हम पूछ रहा था एक का of one car at the end of गलती कर third रहे year. हैं आप लोग। व्हाई आर यू स्टिल मेकिंग मिस्टेक? हमको ये बताओ क्या गलती कर रहे हो? 194,400. अब जो लोग गलती किया चलो अनम्यूट करके आज तो बताओ क्या क्या गलती किया आप लोग। सबसे पहले कैश प्राइस वाला लोग, क्या गलती किया कैश प्राइस में भाई लोग? भैया हम तो कैलकुलेशन में गलती से 12 लाख को 1,20,000 में प्लस 6 लाख कर दिया, इसलिए 7,20,000। ठीक है, ओके आपका ठीक है। ऐसा गलती एग्जाम में करेगा 8 मार्क का सम में 4 दे देगा वो क्या? सभी गलत होगा, डेप्रिसिएशन गलत होगा, सब गलत होगा। प्रेजेंस ऑफ माइंड, बी केयरफुल।
और कोई? बाकी सब सही कर रहे हैं मेरा बात। व्हाट अबाउट द प्रॉफिट और लॉस ऑन रिपोजिशन, क्या गलती हो रहा है यहाँ पे? सर डेप्रिसिएशन गलती से 2 साल का लगा दिया था 3 की जगह। सेम भैया। प्लीज बी केयरफुल, रिपोजेस कब हो रहा है? थर्ड ईयर में, पूरा थर्ड ईयर का लगाना है, ठीक है? Therefore loss 185 185 288 I hope that is okay for everyone now, ठीक है? चलेगा? अब बताओ एक बार जल्दी से, हमको रिप्लाई करना ना हमको जल्दी से प्लीज। व्हाट इज द बैलेंस ड्यू बिफोर रिपोजिशन? मैंने आपको 550 हाईलाइट करके दे दिया भाई, और क्या करूं? व्हाट इज योर बैलेंस ड्यू? बेसिकली द थर्ड इंस्टॉलमेंट। कितना है? 550 550 माइनस repossession कितना? 194 400 वो तो 355 600 355 600 चलेगा भैया। क्या? हाँ भैया इसी में हम लोग नीचे यहाँ ऐड इंटरेस्ट भी कर सकते हैं ना? ठीक है, ये आपका बैलेंस ड्यू है, ठीक है? आप इसी में आप पूरा साल का क्या जोड़ सकते हो? इंटरेस्ट एट द रेट 20% फॉर 3 months 20% फॉर कर दो, कोई दिक्कत नहीं। बताओ कितना आएगा इंटरेस्ट? 17780 17780। therefore amount to be paid 373 380 ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत। लेजर में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत। एमसीक्यू पेपर नहीं है ना, एकदम प्रिसिशन चाहिएगा। एमसीक्यू तो फिर हम बहुत डर के बोलता कि भाई बैलेंस ड्यू 350 या 600 नहीं होगा, इंटरेस्ट जोड़ के ही होगा, पर ये तो बड़ा पेपर है तो प्लीज बोलो क्लियर नॉट क्लियर, प्लीज बताइएगा, हम वेट कर रहे हैं आप लोग। क्लियर क्लियर है क्लियर है भैया? भैया। अब लेजर खुद बना सकते हैं या लेजर में हाँ भी भैया। कंट्रीब्यूशन मेरा चाहिएगा? ना बताइए। लेगा भैया। ठीक है, तो लेजर का होमवर्क ले लीजिए। लेजर आपका क्या चीज में चला गया? आपका होमवर्क। आई होप दिस इज क्लियर। हाँ भैया। लेजर आप होमवर्क में कर लीजिएगा। अब अगर हम अपना मॉड्यूल में देखें तो आपको होमवर्क में मैंने क्या दिया, एक तो पहले ही बताओ। लेजर दिया मैंने होमवर्क में, यस या नो आप लोगों को? हाँ भैया। उसके बाद मैंने आपको होमवर्क में दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5, द इलस्ट्रेशन नंबर 5 जो है अपना मॉड्यूल का, वो होमवर्क है, उसमें भी रिपोजिशन है। आपने ये किया नहीं, आप ढंग से करोगे। समझ में आया मैंने क्या बोला आप हाँ लोगों भैया। को? प्लीज बोलना जल्दी से। तो इसके बाद हाँ भैया। हमारा 2 सम बचता है, एक आई थिंक 4 नंबर और एक कौन सा नंबर 17 नंबर। बाकी मेरे साइड से सारा हो गया। इस चैप्टर के अंदर डिटेल में सारा एग्जांपल, सारा कंसेप्ट, प्रैक्टिस एग्जॉस्टिवली क्लास के अंदर। अभी टेस्ट बाकी है, ठीक है? आईसीआई मटेरियल, और एक बार आपको मैं खुद प्रैक्टिस करने बोलूंगा, जब बोलूंगा तब करना, खुद से मेरा सब्जेक्ट मत पाए, ठीक है? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। हाँ भैया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट, प्लीज पूछो, वेट कर रहा हूँ। गाइस कोई दिक्कत? नहीं भैया। नहीं भैया। परफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं। कल मिलते हैं, कल रात को 9 बजे अपना इवनिंग क्लास है, कल 9 o'clock इवनिंग। कल ये चैप्टर लास्ट है, तो कल खत्म हो जाएगा चैप्टर, ठीक है? ठीक है। हाँ भैया। सॉर्टेड? ठीक है। सब लोग क्लियर है इस चैप्टर से? सब लोगों को क्लियर है? सब लोगों को समझ में आ गया व्हाट आर वी डूइंग इन हायर परचेज? हाँ हाँ भैया। भैया। परफेक्ट परफेक्ट, चलिए सी यू गाइस, बाय बाय। बाय भैया। थैंक यू भैया। बाय भैया। थैंक यू सर।